अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपके ऊपर बताने वाला हूँ रोंग फ़ोन्स के बारे में, यानी ऐसे स्मार्टफोन्स जो इस टाइम पे पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकते और आपको अपना जो कीमती पैसा है वो उन फ़ोन्स के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज माल थोड़ा ज़्यादा है। आप पॉपकॉर्न पकड़ लें, बिलाल ये मेरे ज़रा साइड पे कर दें, मैं बाद में खाता हूँ। और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है, ये ना हो कि आप कोई रॉन्ग फ़ोन बाय कर बैठें। दोस्तों लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर है। देखिए ये जो वीडियो है ना, इसका मकसद किसी भी ब्रांड को डिफेम करना नहीं होता। मतलब ये है कि मेरा जो कॉन्टेंट है ना वो प्योरली मेरी ऑडियंस के लिए है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ। जो मेरी समझ में नहीं आता एज ए टेक रिव्यूअर, मुझे लगता है कि आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकता, वो मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप अवॉइड करना चाहिए। और ब्रांड्स को लेकर ना यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूँ कि ये ब्रांड को ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एज ए फीडबैक मैं उनको ना मोस्टली कहता हूँ। जैसे देखें इन्फिनिक्स टेक्नो जैसे ब्रांड पास में हीलियो A22 P22 के ना ट्रक ही उठवाए हुए थे, इन्होंने इकट्ठा ही माल उठाया हुआ था। अभी आगे ना G70 G80 के ऊपर। तो ये सारे एज ए टेक रिव्यूअर ना मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांड्स को अपना फीडबैक देना। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग ब्रांड की कि सैमसंग की कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो मैं समझता हूँ कि अच्छी वैल्यू आपको नहीं दे सकती। पहली जो डिवाइस है वो है सैमसंग M11। जी हाँ, M11 ये 2 मंथ पहले आया था पाकिस्तान के मार्केट्स में 28,000 रुपये की रेंज के अंदर। अब इसको जो रीज़न है ना मैंने लिखा, ये सारे स्लाइड के अंदर मैं लिखता जाऊँगा, साथ साथ आप इसको पढ़ते जाएं बिकॉज एक एक चीज़ मैं बताने बैठ गया ना फिर तो पॉपकॉर्न ही आपके ख़त्म हो जाने हैं यहाँ पे। तो बहरहाल ये जो है ओवर प्राइस्ड है फ़ोन, 25,000 रुपये पे आ गया। एक पहला प्राइस कट लग चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 और प्राइस कट इसको लगने चाहिए। तो ये अच्छी वैल्यू नहीं देता। चिपसेट भी अंडर पावर्ड है, रैम और स्टोरेज भी अंडर पावर्ड है। 25,000 रुपये पे स्टिल ये अच्छी वैल्यू आपको नहीं दे सकता। M11 को आपको कंसीडर नहीं करना। M11 से पहले A11 भी आया था 26,000 रुपये की रेंज के अंदर ना, अब उसको 3 प्राइस कट लगे। मैंने उसी टाइम पे आपको बताया था कि नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है 20,000 रुपये के नीचे तो फिर आप गैलेक्सी A11 के साथ जा सकते हैं। अब सैमसंग की अगली डिवाइस जो आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकती, आपको बच के रहना है, वो है गैलेक्सी A21s। जी दोस्तों, गैलेक्सी A21s ये आया 4 मंथ पहले आया था। मैंने उस टाइम पे भी A सीरीज़ के ऊपर ना वीडियो बनाई थी। देखिए सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और सबसे ज़्यादा ब्रांड वर्थ भी सैमसंग के टिकटॉक की तरह बिकते हैं। इनके यूज़ में भी अच्छी प्राइस मिल जाती है, ज़्यादा लॉस नहीं होता। अब मसला ये है कि बजट रेंज के और मिड रेंज के जो यूज़र है ना, यहाँ पे अच्छी वैल्यू सैमसंग नहीं दे पा रहा, अच्छे फीचर्स नहीं दे पा रहा। यहाँ पे जो चाइनीज़ ब्रांड है ना वो नोच के खा रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। अब इस फ़ोन के अंदर ये 33,500 में आया था, 464 वाला कम्बिनेशन, TFT पैनल, Exynos 850 की एक वीक चिपसेट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर और 15 वाट की चार्जिंग। आज के टाइम पे अगर कंपटीशन देखें तो 33 वाट की चार्जिंग चल रही है और बाकी भी चीज़ें जो है ना काफ़ी बेटर चल रही हैं। तो गैलेक्सी A21 को प्राइस कट लगाया, बाद में इसकी प्राइस 30,000 कर दी और 34,000 रुपये में इसका 4128 वाला वेरिएंट ले आए। मतलब ये जो दोनों फ़ोन है ना गैलेक्सी A21s के दोनों वेरिएंट्स, ये अच्छी वैल्यू आपको नहीं दे सकते, आपको बच के रहना है। और अगर आप एक सैमसंग लवर हैं, सिर्फ सैमसंग की डिवाइस को बाय करना, तो फिर गैलेक्सी A31 जो है ना वो आप कुछ बेटर ऑप्शन हो सकती है। बिकॉज देखिए उसकी प्राइस पहले 42,000 थी, उसको भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था। बाद में उसकी प्राइस को ना 5,000 रुपये का प्राइस कट, यानी कि खुले हाथों से ही प्राइस कट, और अब 37,000 प्राइस है। मार्केट से ना 35,000 रुपये 34-35 के राउंड कहीं पे मिलती है। तो वो अब एक अच्छी डिवाइस है फॉर सैमसंग लवर्स, लेकिन A21s को आपको स्किप करना चाहिए। अगला जो फ़ोन है वो है गैलेक्सी A30s। अब गैलेक्सी A30s ये भी सितंबर 2019 के अंदर आया था पाकिस्तान के मार्केट्स में। पुराना हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर कहीं पे आपको कोई शॉपकीपर ऑफर करे या कुछ इस तरह का सिनेरियो बने तो आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना है। अब देखिए 38-39,000 रुपये 720p डिस्प्ले। अब ठीक है सुपर एमोलेड है, लेकिन स्लो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैटरी अंडर पावर्ड है, चिपसेट Exynos 7904 अंडर पावर्ड है। मतलब ये एक अच्छा पैकेज नहीं है, आपको और बेहतरीन पैकेज मिल जाएंगे। आपको इसको गैलेक्सी A30s को भी अवॉइड करना चाहिए। अगली जो सैमसंग की डिवाइस आपको बच के रहना है, नहीं जाना, वो एक ना बिल्कुल एंट्री लेवल की बजट रेंज की डिवाइस है। काफ़ी यूजर्स जो ना उसको भी बाय कर रहे थे। मैं आपसे पे बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A01 की। 2 मंथ पहले आई है जी जनाब ये डिवाइस, और देखें 14,000 इसकी प्राइस है, 1 GB रैम है। मतलब यार हद ही है किसी चीज़ की। 28 नैनोमीटर की जो फैब्रिकेशन वाली चिपसेट है ना वो, मतलब कि बैटरी की फुल तबाही यहाँ पे। और क्या आप चलाएंगे, क्या डिवाइस चलेगी, ये सारे मैंने जो इसके डाउन साइड्स लिख दिए हैं। अब इस प्राइस रेंज के अंदर आपको Redmi 9A और भी काफ़ी जो ना बेटर डिवाइसेस मिल रही हैं। 1 GB रैम, क्या आप सिस्टम यूज़ करेगा, क्या आप यूज़ करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। थोड़े भी पैसे हैं आपके पास तो कोई अच्छी डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। इस डिवाइस को आपको अवॉइड करना चाहिए। सैमसंग के बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं Huawei ब्रांड की कि Huawei की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेट ओपिनियन है, कोई घुमा फिरा के बात आपसे नहीं करूँगा कि ये फ़ोन जो ना लिस्ट के ऐसे ही नंबर बढ़ाता चलूँ।
अब आज के टाइम पे ना फी ज़माना जो चल रहा है कंडीशन Huawei पे, मैं Huawei की कोई डिवाइस रिकमेंड नहीं करता। आल तो बड़ी अच्छी डिवाइसेज़ हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप Huawei के फ़ैन हैं, मैं भी बड़ा फ़ैन था यार। दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट पॉपुलर जो है ना ब्रांड था Huawei। अभी हालात ये चल रहे हैं, चाइना US जो है ना ट्रेड वार चली, उसके चक्कर में 5G की जो वार थी, उसके चक्कर में Huawei का बेड़ा गर्क किया गया। Huawei अभी ओनर को सेल कर चुका है अपनी जो सब ब्रांड, आपने सुना होगा उसका। तो कुछ इस तरह के हालात हैं। और कोई भी डिवाइस है, Huawei की अच्छी डिवाइसेज हैं, लेकिन जब तक GMS नहीं आता उनके अंदर, तब तक उनके लिए जो ना वो यूज़ करना कोई ऐसे यूज़र के लिए जो ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड फ़ोन विद GMS यूज़ करा हो, तो काफ़ी जो है ना मुश्किल काम है यहाँ पे। ठीक है, Huawei पेटल सर्च को ले आया, कुछ अपना भी जुगाड़ वगैरह लगा रहा है Huawei के, किसी तरह यूज़र्स को यहाँ पे थोड़ा सा कंटेन किया जाए Huawei की डिवाइसेज पर, लेकिन वो नहीं रख पा रहा। अब 40,000 रुपये खर्च के किसी डिवाइस के ऊपर फिर भी जुगाड़ ही लगा के गूगल की सर्विस चलानी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज हर बंदा टेक ही नहीं होता, मेरे जैसे भी कुछ सादे बंदे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे Huawei की जो डिवाइसेज है ना, आपको आज के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी कल को कोई हालात कोई बेहतर होते हैं तो फिर देखेंगे Huawei की डिवाइसेज को। और अब आता हूँ यहाँ पे मैं Vivo ब्रांड की तरफ के। Vivo की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो अच्छी वैल्यू नहीं दे सकती मेरे ओपिनियन के हिसाब से, आप कौन से बच के रहना है। पहली जो डिवाइस है वो है Vivo Y20, रिसेंटली आई है, 26,000 इसकी प्राइस है। और अगर देखा जाए तो इससे एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, वो है Oppo की तरफ से। मतलब अगर आपको Vivo Oppo ही बाय करना, ज़ाहिर है प्रॉफिट तो एक ही कंपनी को जाना, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी पेरेंट कंपनी है। तो इससे बेटर है कि आप Oppo A53 की तरफ चले जाएं। चिपसेट दोनों का अंडर पावर्ड है, स्नैपड्रैगन 460, लेकिन अगर वो डे टू डे यूज़ के लिए डिवाइस चाहिए ना, तो Oppo A53 बेटर हो सकती है। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो 60 हर्ट्ज़ वाला पैनल है, उसके अंदर चलिए एटलीस्ट आपको 100 कार्ड 90 हर्ट्ज़ तो देखने को मिलता है। और यहाँ पे सेल्फी 8 मेगापिक्सल है, Oppo A53 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल मिलती है। Vivo Y20 के अंदर eMMC स्टोरेज है, लेकिन आपको एडवांटेज मिल जाएगा Oppo A53 के अंदर, आप उसके अंदर UFS 2.1 स्टोरेज है। तो वो जो प्राइस सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही बनता है। तो फिर बेटर है कि उसके अंदर पंच होल भी है, इसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच है, एक थोड़ा पुराना ट्रेंड है। तो बेटर है कि आप Oppo A53 की तरफ चले जाएं। अगर आपको Oppo Vivo की डिवाइसेस को बाय करना है, Vivo Y20 को आपको स्किप कर देना चाहिए। Vivo की अगली डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है, अच्छी वैल्यू आपको नहीं देगी, वो है Vivo V20 SE। अब ये रिसेंटली आई है, 46,000 इसका प्राइस टैग है। अब देखिए मुझे Vivo की प्राइस स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई। ये डिवाइस टोटली ओवर प्राइस्ड है इस प्राइस रेंज के अंदर। एक अंडर पावर चिपसेट है स्नैपड्रैगन 665 की, और एक पुराने ट्रेंड का डिज़ाइन लगा दिया, जहाँ पे दूसरे ब्रांड जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है ना डिज़ाइन को, उसको फॉलो कर रहे हैं, सिंगल पंच होल, ड्यूल पंच होल। क्योंकि देखिए डिज़ाइन का जो ट्रेंड चलता है ना, वही उसी फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई पुराने डिज़ाइन को फॉलो करता है फिर वो मज़ा नहीं रहता उस चीज़ के अंदर। अब पास्ट के अंदर मैंने Vivo S1 को बड़ा रिकमेंड किया यूज़र्स को, बड़ी अच्छी प्राइस थी यार, कोई 31-32 में मिलता था। आपको भी पता है, जो Vivo S1 का अगर यूज़र है तो कमेंट्स में बता देना मुझे। और बाकी ये देखिए Vivo को भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला S1 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्यों ये थोड़ा सा ना ब्लंडर कर दिया प्राइस को लेके। तो Vivo V20 SE 46,000 की प्राइस रेंज का, हालांकि बड़े अच्छे डिस्काउंट के साथ, खुले डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं, 40 या 41,000 के अराउंड कहीं पे समथिंग इस तरह का अगर मुझे मिल रही हैं। तो बजाय इसके कि इतने बड़े बड़े डिस्काउंट देने के, आप अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी अच्छी करें ताकि यूज़र्स जो हैं, Vivo के फैंस जो हैं, उनको डिवाइसेज अच्छी प्राइस के ऊपर मिल सके। अभी के लिए Vivo V20 SE आपको स्किप कर देना चाहिए। और अगली Vivo की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है वो है Vivo V20। देखिए दोस्तों, ये भी Vivo की प्रीमियम मिड रेंज डिवाइस है, रिसेंटली आई है, 60,000 इसकी प्राइस से की गई है। सेम इशू है यहाँ पे, प्राइस इसकी ओवर है इस डिवाइस की। और इसके अंदर देखें तो डिस्प्ले के जो डिज़ाइन का आउटलुक है, जो ट्रेंड्स हैं, वो फॉलो नहीं किए। एक वाटर ड्रॉप सी नोच है इस प्राइस रेंज के अंदर। चिपसेट अंडर पावर्ड है, स्नैपड्रैगन 720G अच्छी चिपसेट है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अंडर पावर्ड है। उसके अलावा अगर देखें तो 4000 mAh की बैटरी है, और दो बार चार्ज करनी पड़ती है। अगर आप थोड़े से नॉर्मल से अगर ऊपर ही भी यूज़ करते हैं ना, तो हो जाती है बैटरी। 4000 बैटरी बहुत कम है इस प्राइस रेंज के अंदर। और दूसरा देखा जाए, ठीक है आपने डिज़ाइन पे अच्छा काम किया, आपने इसके कैमरास पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्राइसिंग पे आके आप फेल हो गए, और बाकी जो चीज़ें हैं आप नहीं दे सके। मेरे हिसाब से अच्छी वैल्यू नहीं देता Vivo V20। आपको आज की डेट के अंदर इसको स्किप कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है और आपका फ़ोन अभी तक जो यूज़ करे हैं मेरी लिस्ट के अंदर नए हैं, थोड़ी सी बचत हो गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजा लें, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है ना, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और बाकी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करें इस टाइम पे, वो मैं जानना चाहूँगा, कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हर डिवाइस तो रॉन्ग फ़ोन में डालता जा रहा है भाई, तो फिर लेनी कौन सी है, तो मेरे भाई मैंने चैनल के ऊपर रिसेंटली ये वीडियोस बना रखी हैं। इन वीडियोस के अंदर ना तकरीबन काफ़ी प्राइस रेंज को मैंने कवर कर दिया। सारी बेस्ट डिवाइसेस हैं इन वीडियोस के अंदर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको ज़रूर देख लेना। अगली Vivo की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना वो है Vivo Y30। ये दोस्तों Vivo Y19 एक अच्छी डिवाइस थी, उसको बंद करके इस डिवाइस को लाया गया, और यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अब गड़बड़ क्या है, यहाँ पे देखिए 30,000 इसकी प्राइस है, जो इसका अपर वेरिएंट है 128GB वाला, उसके अंदर Helio P35 चिपसेट है, जो इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर जो कंपटीशन चल रहा है, आपको पता है Helio
Helio G70 G80 क्या क्या तगड़े प्रोसेसर चल रहे हैं। तो P35 एक वीक चिपसेट है, उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, 10 वाट की चार्जिंग है यहाँ पे, और 720p डिस्प्ले है। एक अच्छी वैल्यू नहीं देता, आपको Vivo Y30 को स्किप करवाना चाहिए। और Vivo की आखिरी डिवाइस जैसे आपको बच के रहना, वो एक बिल्कुल एंट्री लेवल की डिवाइस है, कोई हो गया 4-6 मंथ उसको हो गया, मार्केट में मिल रही है, मैंने इसलिए लिस्ट के अंदर उसे रखा है, और वो है Vivo Y91D। ये दोस्तों Vivo अपने जब Y91C आया था तो ठीक चल गया था उस टाइम के हवाले से, अभी उसी को रीब्रांडिंग E C D E F G ऐसे करके कुछ करी जा रहा है। बहरहाल इसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिख दिए हैं। इस प्राइस सेगमेंट है, यानी 16-17 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको और बेटर डिवाइसेस मिल जाएंगी। तो Vivo Y91D, इसकी चिपसेट भी मज़े की नहीं है, 232 कम्बिनेशन भी थोड़ा अंडर पावर्ड है, और बाकी चीज़ें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, तो इस डिवाइस को आपको स्किप करवा देना चाहिए। अब Vivo के बाद यहाँ पे बात करते हैं Oppo की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो आपको नहीं लेनी। तो देखिए दोस्तों, पहली जो डिवाइस है वो है Oppo A31। ये 6 मंथ पहले आई थी डिवाइस, इसके 2 वेरिएंट्स हैं। पहले 4/128 वाला वेरिएंट 30,000 रुपये के ऊपर आया था, अंडर पावर चिपसेट, Helio P35, एक 720p की डिस्प्ले के साथ, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। आजकल के टाइम पे देख रहे हैं कहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, और ड्यूल पंच होल भी आपको 30,000 के अंदर मिल रहे हैं। G70 G80 इस तरह के चिपसेट्स हैं, 6,000 mAh की बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग मिल रही है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में इसका जो लोअर वेरिएंट आया 332 वाला, वो भी 22-23 हज़ार रुपये के ऊपर। तो 332 आज के टाइम पे आपको पता है, टेक्नोपोवा देख लें 6/128, या दूसरी जो डिवाइसेज है कंपटीशन में। बहरहाल जो भी है Oppo A31, इसके जो दोनों वेरिएंट्स हैं उसको स्किप करना चाहिए आपको। Oppo की अगली डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है, पैसा स्पेंड नहीं करना, वो है Oppo A12। ये दोस्तों Oppo A12, इसके 2 वेरिएंट्स हैं, और हो गए हैं 4-5 मंथ इस डिवाइस को मार्केट में काफ़ी भर के स्टॉक पड़ा हुआ है। मुझे याद है जब एक टाइम था Oppo का कि पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी अच्छी ग्रिप कर ली थी, और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी, अम्मी मैंने Oppo का मोबाइल लेके दे। तो अभी क्या हो गया, Oppo को समझ नहीं आ रही। इसके अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं है। 20,000 रुपये वाला वेरिएंट 332 है, और Helio P35, आपका कंपटीशन देखें आज का 464 Helio G70 चल रहा है। तो बहरहाल कोई समझ में नहीं, डिज़ाइन ट्रेंड भी पुराने हैं। दूसरा इसका जो अपर वेरिएंट है 25,000 रुपये, 464, पुराना डिज़ाइन, 8 मेगापिक्सल सेल्फी, फास्ट चार्जिंग कोई भी नहीं है। तो कंपटीशन बड़ा हाई चल रहा है भाई। आज के टाइम पे Oppo A12 को आपको स्किप करवा देना चाहिए। कैमरा देख लें, यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप है। आजकल के टाइम पे जो कंपटीशन में डिवाइसेज चल रही हैं, क्वाड कैमरा सेटअप आ रहा है। चलिए मानना है कि उसके अंदर मेरा फेवरेट सेंसर भी आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट नंबर तो ज़्यादा है ना उसका, लेकिन ड्यूल कैमरा कहाँ पे स्टैंड करेगा, कोई समझ में नहीं आता। अगली Oppo की डिवाइस जिसे बच के रहना है वो है Oppo A11K। जी हाँ, रिसेंटली आई है, 4 मंथ हो गए हैं, कोई 3-4 मंथ पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर आए हुए। एक बिल्कुल बजट एंट्री लेवल की डिवाइस है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये सारे रीज़न मैंने मेंशन कर दिए हैं जिसकी वजह से इस डिवाइस को मैंने लिस्ट के अंदर रखा है। देखिए 232 कम्बिनेशन, इससे बेटर है कि आपको टेक्नो स्पार्क मिल जाता है 6, वो कोई 18-18.5 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, Helio G70 464। तो कंपटीशन को फॉलो करना चाहिए। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि Oppo जो ना कंपटीशन के अगेंस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो Oppo A11K है, आज की डेट में इसको स्किप करवाएं। अगली Oppo की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है ना, ये एक फ्लैगशिप कैटेगरी की डिवाइस बनती हुई नजर आई अपनी एटलीस्ट प्राइस को देखते हुए। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ Oppo Reno 4 Pro की। ये दोस्तों Reno 4 Pro, ये जो डिवाइस देखें 85,000, और इसका जो सबसे मेन रीज़न है इसको लिस्ट में रखने का, वे टू ओवर प्राइस्ड। ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड डिवाइस है। अब इसके अंदर देखा जाए तो बैटरी भी कम है, 4000 mAh की, चिपसेट भी अंडर पावर्ड है। ओप्पो को पता नहीं क्या हो गया यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओप्पो अगर सेंसिबल प्राइसिंग इसकी करेगा, कोई 70 या इससे नीचे कहीं पे करेगा, लेकिन ओप्पो को प्रॉफिट कमाना है भाई, ठीक है आपकी मर्जी है। ये जो डिवाइस है Oppo Reno 4 Pro, आई डोंट थिंक सो कि ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर आप ओप्पो के फ़ैन है, ठीक है, डिवाइस काफ़ी, इसके जो कैमराज हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त मैंने देखे हैं उसके कैमरा सैंपल, लेकिन प्राइस बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और प्राइस के ऊपर आके यहाँ पे सारा कुछ मिलिया मेट हो गया। इस डिवाइस को आपको नहीं लेना चाहिए। अगली डिवाइस जिसे आपको बच के रहना ओप्पो की, वो है Oppo A92। A92 4 मंथ पहले आई थी, भर के भी स्टॉक पड़ा मार्केट के अंदर, और देखिए 40,000 प्राइस है। इस प्राइस रेंज का जो कंपटीशन है ना, वो आसमान के ऊपर पहुँच गया। लेकिन A92 के अंदर जो है ना, ये सारे जो इसके डाउन पॉइंट्स हैं ना, वो मैंने लिख दिए हैं। अंडर पावर चिपसेट, इसके अंदर एक IPS पैनल है इस प्राइस रेंज का। चलिए ठीक है, IPS पैनल ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते, ठीक है, आ रही हैं दूसरी डिवाइसेज, लेकिन उनका पैनल का रिफ्रेश रेट देखें, हायर रिफ्रेश रेट के साथ वो आ रही हैं। तो सारी यहाँ पे अच्छी वैल्यू नहीं निकलती Oppo A92 की। अगर आपको जाना ही Oppo की डिवाइस के साथ, तो फिर आपको ना 3031 के अंदर Oppo A52 मिल जाएगा, आप उसके साथ जा सकते हैं। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली Oppo की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है, आपको नहीं बाय करना, वो एक पुरानी डिवाइस है, लेकिन उसका स्टॉक मार्केट के अंदर ना अभी मुझे अपडेट्स आ रही थी कि
मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो फिर आपको बच के रहना है। और वो डिवाइस है ओप्पो Reno 3 Pro। ये दोस्तों Reno 3 Pro, Reno 3 सीरीज़ भी ना फ्लॉप गई ओप्पो की। क्या रीज़न था? ओवर प्राइसिंग की वजह से। प्राइस कट लगा के भी जो ना फिर भी नहीं निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। अब ये जो Reno 3 Pro है, इसके दो वेरिएंट्स आए थे, एक 256 वाला, एक 128 वाला। दोनों की रैम जो थी ना 8GB थी। अब इसका 65,000 प्राइस है। देखें, एक अंडर पावर चिपसेट है Helio P95 की, 4025 mAh की बैटरी है। और आज के टाइम पे देखें कहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। कैमराज नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना कंपटीशन को देखते हुए हर चीज़ की एक वैल्यू अच्छी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर वो मज़ा नहीं है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। तो अगर आपको आज की डेट में कोई शॉपकीपर रिकमेंड करे कि Reno 3 Pro ले ले भाई, थोड़ा सा सस्ता दे दूंगा, तो आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। अगली ओप्पो की डिवाइस जिसे आपको बचना है वो है Oppo F17 Pro। ये दोस्तों रिसेंटली आई है, एक अच्छी डिवाइस थी, लाइट वेट डिवाइस बनाई, काफ़ी स्लीकेस्ट डिवाइस बनाई, काफ़ी उस चीज़ को हाईलाइट भी करते रहे, लेकिन प्राइस पे आगे जो ना सारा काम खराब कर दिया। इस डिवाइस की जो प्राइस है ना 52,000, ये ओवर प्राइस्ड है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। अब इसको ना थोड़ा सा प्राइस को, अब ये देखिए मैं इसको कंडीशनली लेके आऊँ अपनी लिस्ट के अंदर। अगर इसको प्राइस कट लगता है फ्यूचर के अंदर कोई 1, 2, 3 वीक के बाद कहीं पे, तो फिर ये डिवाइस मेरी इस लिस्ट से निकल जाएगी, वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। लेकिन अभी स्टिल इसकी जो प्राइस 52,000 है, तब ये डिवाइस रहने वाली लिस्ट के अंदर। देखिए 4015 mAh की बैटरी, चलिए स्लीकेस्ट बनाने के चक्कर में आप करते रहे हैं, लेकिन फिर 65 वाट की चार्जिंग आप लगा दें, जैसे Realme 7 Pro के अंदर लगाई उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं लगानी। चिपसेट भी अंडर पावर्ड है, अब अच्छी वैल्यू नहीं देता यार। इस डिवाइस को आपको स्किप करवाना चाहिए। ओप्पो की अगली डिवाइस ना जिसे आपको बच के रहना, वैसे तो वो काफ़ी एक फ्लैगशिप, सुपर फ्लैगशिप रेंज की डिवाइस है। मैंने ना जरा स्वैग के लिए लिस्ट के अंदर रखी है, थोड़ा शशके वशके के लिए, और वो है Oppo Find X2 Pro। ये दोस्तों Oppo Find X2 Pro नो डाउट एक सुपर प्रीमियम डिवाइस है। इसके अंदर काफ़ी जो इसके फीचर्स हैं ना, 512GB की स्टोरेज, 65 वाट की चार्जिंग, सुपर कैमरा सेटअप हो गया, डिस्प्ले ज़बरदस्त है। लेकिन 2 लाख का क्या, 2 लाख पे यार वर्थ नहीं करती है डिवाइस। ओप्पो की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल डिवाइस को बाय करते हैं, पहले एक मंथ के अंदर ही ना ये डिवाइस ₹1,00,000 भी नहीं किसी ने आपको इस डिवाइस का देना, तो क्यों पैसे आपको वेस्ट करने हैं? छुट्टी करवाओ इस डिवाइस की। अगली ओप्पो की डिवाइस जिसको अभी के लिए कुछ आपको अवॉइड करना है वो है Oppo Reno 4। ये दोस्तों Oppo Reno 4 जो डिवाइस है ना, नो डाउट इसके कैमरास काफ़ी ज़बरदस्त हैं, मैंने देखे हैं उसके, लेकिन ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे आज आपसे बात करूँगा। इसकी बैटरी कम है, ठीक है, इसको डिवाइस को स्लीक बनाया गया, लाइट वेट रखा गया, लेकिन आपको क्या 2-2, 3-3 दफ़ा चार्ज करनी है बैटरी को। तो ये जो है ना, ये बैटरी भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर देते, इतने स्लीक के चक्कर में क्यों पड़े थे यहाँ पे। और उसके अलावा चिपसेट भी अंडर पावर्ड है प्राइस के हिसाब से, ठीक है, आपने OLED पैनल लगा दिया, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में ना हाई रिफ्रेश रेट वाले पैनल मिल रहे हैं। तो अभी के लिए ये डिवाइस रहेगी मेरी लिस्ट के अंदर, डोंट बाय वाली। अगर कल को इसको कोई 3-4-5 हज़ार रुपये का कोई प्राइस कट लगता है तो फिर इसको देखेंगे, हो सकता है ये मेरी लिस्ट से निकल जाए। अभी के लिए आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। बाकी अगर आप एक ओप्पो लवर हैं, आपको ऐसी डिवाइस चाहिए ओप्पो की जिसके कैमरा शैमरा ज़बरदस्त हों, तो फिर आप इस डिवाइस को देख सकते हैं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ 4-5-6 हज़ार रुपये ऊपर लगाने को, ओवर प्राइस भी हो तो चल जाएगा, तो Vivo V20 से बेटर है कि आप फिर Oppo Reno 4 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिर मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको प्राइस कट का। अभी के लिए इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं Xiaomi ब्रांड की कौन कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं जो आज की डेट में आपने नहीं लेनी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें बजट रेंज की, मिड रेंज की या प्रीमियम मिड रेंज की, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी डिवाइस Xiaomi की तरफ से नहीं मिली जो मैं ऐसे रॉन्ग फोन वाली लिस्ट के अंदर डालूँ। अब ऐसा नहीं है कोई पैसा वैसा खा लिया है, कोई ऐसा सीन नहीं है। बहरहाल Note 9 सीरीज चल रही है, अच्छा चल रही है और अच्छी प्राइसेस के ऊपर आई थी। पोको शोको भी अच्छा चल रहा है, धूम मचा रहा है पोको X3, क्योंकि एग्रेसिव प्राइसिंग थी। अभी एक जो डिवाइस है ना वो है Xiaomi Mi 10। ये डिवाइस आपको नहीं लेनी, 1.5 लाख रुपए प्राइस है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, स्नैपड्रैगन 865 आपने लगा दिया है, 5G है या जो भी परफॉर्मेंस वगैरह है, लेकिन 1.5 लाख रुपये यार, Xiaomi के भी इतनी ब्रांड वर्थ नहीं हुई कि आप इसके ऊपर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करें। ठीक है, डिवाइस प्रीमियम है, अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, सॉलिड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो स्पेंड करनी है ना आपने, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लेते हैं तो कल को क्या आपको कोई 50-60 हज़ार रुपया भी नहीं देगा इसका। अगर आपका कोई मूड बनता है कोई स्विच करने का किसी फ़ोन के ऊपर, सेल पे देख लें 50-50 हज़ार खुले हाथों से डिस्काउंट। तो समझ में नहीं आती, जो भी इसके फीचर्स हैं ना, जो भी इसके डाउन साइड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छी वैल्यू आपको नहीं देता, Xiaomi Mi 10 आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी डिवाइस जो आपको कंसीडर नहीं करनी वो है पोको की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पोको की तरफ से, और वो है पोको F2 Pro। पोको X3 नहीं है, पोको F2 Pro 5 मंथ पहले आई थी, 1,12,000 पे प्राइस, सेम स्नैरियो है वो।
एक चीज़ दोस्तों मेरी यहाँ पे जो है ना, कहने का मतलब है, मेरा जो ओपिनियन है ना वो आपको पता है यही रहता है कि यार 50-60 हज़ार रुपया इससे ऊपर चाइनीज़ ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट नहीं तो आपको जो है ना बाद में लॉस फेस करना पड़ेगा, बहुत जल्दी डी वैल्यू होते हैं। ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये के अंदर अच्छी वैल्यू मिलती है। अब ये जो फ़ोन है ना वही स्नैपड्रैगन 865, ठीक है यार सॉलिड चिपसेट है, आपने फीचर अच्छे दिए, लेकिन ना वही 60 हर्ट्ज़ वाला पैनल है, 90 हर्ट्ज़ आपने यहाँ पे नहीं दिया। बाकी कुछ फीचर्स ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन प्राइस मैटर करती है। यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर जो प्राइस है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और Xiaomi की अभी यहाँ पे, और ना ही पोको की अभी इतनी वर्थ है। ठीक है, पोको X3 रिकमेंड करता हूँ, अच्छा चल रहा है वो 40 हज़ार रुपये का, लेकिन 1,12,000 रुपये के ऊपर बिल्कुल नहीं। सेल के ऊपर चल रहा था, खुले हाथों से डिस्काउंट इसके ऊपर भी चल रहे थे, लेकिन पोको F2 Pro अच्छी वैल्यू नहीं देता और अभी इतनी ब्रांड वर्थ भी नहीं है। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो किसी आप प्रीमियम ब्रांड की तरफ चले जाएं, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये डिवाइस आपको स्किप करनी है। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं Realme की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो अच्छी वैल्यू आपको नहीं देती। देखिए दोस्तों, Realme एक ऐसा ब्रांड है जिसने बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम मिड रेंज के अंदर ना कुछ ऐसी सॉलिड डिवाइसेज दी, बड़ा अच्छा नाम कमाया अपनी Realme 3 सीरीज़ के साथ। 5 भी सक्सेसफुल गई, 6 सीरीज़ जो है ना वो गिरते पड़ते, उसका जो एक छोटे वाला वेरियंट है Realme 6 वो अच्छा चल रहा है, लेकिन 6 Pro जो है ना वो थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नीचे घुसा दिया, ओवर प्राइस कर दिया। पर पहली जो डिवाइस है ना C सीरीज़ का भी मुझे मज़ा नहीं आया, ये जो थी अभी C3 बड़ा अच्छा गया था इनका। उसके बाद जो डिवाइस अवॉइड करनी है आपने वो है Realme C12। अब Realme C12 20 हज़ार पे प्राइस है, डिस्काउंट भी इतना मज़े का नहीं मिल रहा आपको, 332 है। ठीक है, 6000 mAh बैटरी है यार, लेकिन 332 464 मिला है इस प्राइस रेंज के अंदर। चिपसेट Helio G35, आप खुद G70 दे रहे थे, आपने खुद यहाँ पे G35 लगा दिया, एक वीक चिपसेट। आई डोंट थिंक सो कि ये जो डिवाइस है ना Realme C12 ये आपको एक सॉलिड वैल्यू दे सकती है। अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं ना तो फिर आप C15 पे लगा लो। अब C15 जो है ना वो मैं इस लिस्ट के अंदर नहीं डाल रहा, हालांकि उसकी प्राइस 25 हज़ार पे है। रीज़न क्या है, वो 22,500 के अंदर मिल रही है आपको डिवाइस मार्केट से। अब उसकी जगह हालांकि Realme 5i एक अच्छा रिप्लेसमेंट है देखिए, लेकिन जो C15 है ना ये 22,500 के ऊपर। चिपसेट थोड़ी सी अंडर पावर्ड है, लेकिन कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट वही है, अच्छा है। उसके बाद 6000 mAh की बैटरी के साथ ना 18 वाट की चार्जिंग आगे जो Realme 5i के अंदर नहीं थी। तो ये है कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन यूज़ के लिए कुछ कैमरा आपको अच्छे चाहिए, कोई बैटरी बड़ी चाहिए, 18 वाट की चार्जिंग चाहिए, तो जा सकते हैं। डे टू डे रूटीन के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी आपको मिलेगी। और Realme C17 से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसको बाय करना चाहिए। देखिए उसकी प्राइस 3000 पे कट हो चुकी है। अगर 32,000 पे उसकी प्राइस जिस पे लॉन्च किया गया था ना उसे, अगर वो प्राइस होती तो मेरी सीधा इस लिस्ट के अंदर आती। बिकॉज अभी 29,000 प्राइस है और मुझे कुछ अपडेट आई हैं कुछ शॉपकीपर भाई हैं उनकी तरफ से कि अच्छा डिस्काउंट इसके ऊपर मिल रहा है, कोई 26,500 रुपये तक नहीं आपको मार्केट से मिल जाती है। तो 26,500 के ऊपर जब ओप्पो का A53 भी बाय किया जा सकता है तो उसके साथ C17 भी बाय किया जा सकता है। बिकॉज C17 के अंदर आपको 6GB 128GB कम्बिनेशन मिलता है, साथ में 90 हर्ट्ज़ का पैनल है। और ठीक है, चिपसेट अंडर पावर्ड है, स्नैपड्रैगन 460 की गेमिंग के लिए आप नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मल डे टू डे रूटीन यूज़ के लिए ना चल जाएगा। Realme के जो कैमरा है वो भी अच्छे हैं, UI का एक्सपीरियंस काफ़ी जो है ना शार्प रहता है, और ओवरऑल भी डिवाइस की जो है ना क्वालिटी वो काफ़ी बेटर निकल के आती है। 18 वाट की चार्जिंग भी है, 5000 mAh की बैटरी भी है। तो C17 अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैक्सिमम मेरी जो रिकमेंडेशन है 26,500 या मैक्सिमम 27,000, इससे ऊपर आपने इस डिवाइस को बाय नहीं करना। अगली Realme की डिवाइस जो आपको बाय नहीं करनी, अच्छी वैल्यू नहीं देती, वो है Realme 6 Pro। जी हाँ, 6 मंथ पहले Realme की 6 सीरीज आई थी पाकिस्तान के मार्केट्स में। जो छोटे वाला भाई था, वेरिएंट था, वो तो गिरते पड़ते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस उसको कट लगा, वो अच्छा चल गया। लेकिन ये जो है ना ये नहीं चल पाया। रीज़न क्या था, 55,000 रुपये के ऊपर काफ़ी ओवर थी यार प्राइसिंग। इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर, MI Note 10 लाइट आ गया उसके बाद, फिर तो इसका वैसे ही कहने का मतलब है काम ही खत्म हो गया मार्केट से। बहुत देर की प्राइस कट लगाते हुए 50,000 इसकी प्राइस है। अब यहाँ पे ना 50,000 रुपये वही है, स्टॉक जो पड़ा हुआ उसे सेल कर रहे हैं। तो बेटर है जो Realme 7 Pro आया, अगर आपको वो 50,000 रुपये के अंडर कहीं पर मिलता है, आप Realme 7 Pro की जगह पर फिर उसको कंसिडर कर लें। ये जो डिवाइस है अच्छे फीचर्स होते हुए भी, बिकॉज अब टाइम काफ़ी हो गया, मार्केट का कंपटीशन डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब बारी है यहाँ पे नोकिया की, कि नोकिया की कौन सी डिवाइसेज जो है ना वो बाय नहीं करनी। मेरा कहने का मतलब होना चाहिए था कि नोकिया की कौन सी डिवाइस है जो बाय करनी चाहिए। तो अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। नोकिया एक अच्छा ब्रांड था, लेकिन फुल जो है ना वो टोन हो गया फिर रहा है इस टाइम पे, कुछ पता नहीं चल रहा, मार्केट स्ट्रेटेजी तो है ही कोई नहीं उनकी। जो डिवाइस है नोकिया 3.4 रिसेंटली आई है। अब देखें इसके जो है ना 24,750 रुपये प्राइस। यार नोकिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या मार्केट जो इस टाइम पे कंपटीशन चल रहा है, कैसे डिवाइस को लॉन्च करना है, बस वो कहने का मतलब मजनून की तरह ना आगे पीछे घूम रहे हैं। ये 464 डिवाइस है, और उसके अलावा देखें इसके अंदर 10 वाट की चार्जिंग है जी, और 4000 mAh की बैटरी। कहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, 6GB 128
28 GB 18 वाट की चार्जिंग चल रही है इस कंपटीशन के अंदर, तो कहाँ पे ये डिवाइस जो है टिक पाएगी। इसकी सेंसिबल प्राइसिंग करते, कोई 20,000 रुपये के नीचे कर लेते, कोई 20-21 हज़ार रुपये कर लेते, कोई डिवाइस चल भी जाती, कोई नोकिया आपकी कोई डिवाइस चल भी जाए। ये जो डिवाइस है ना, कोई मज़ा नहीं है, इस डिवाइस को अवॉइड करना है आपको, ओवर प्राइस्ड है। अगली जो डिवाइस है वो है नोकिया 5.3, 29,000 रुपये प्राइस है यार, कुछ समझ में नहीं। मैं तो बस नोकिया को ना इतना ही कहना चाहूँगा, पुत्र तू छुट्टी कर। अब भाई यार ये 29,000 प्राइस है, यहाँ पे पंच होल चल रहे हैं, आप 10 वाट वाली चार्जिंग दे रहे हो, 4000 mAh की बैटरी दे रहे हो, वही वाटर ड्रॉप नोच लगाई जा रहे हो, वही कहने का मतलब है कोई प्लानिंग नहीं है। विदाउट प्लानिंग डिवाइस को ना मार्केट के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, कोई प्राइस स्ट्रैटेजी नहीं है, तो अच्छी वैल्यू आपको मिलती नहीं है यहाँ पे। नोकिया एक अच्छा ब्रांड था, अच्छा काम करेगा तो इसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लेकिन इस तरह की प्राइसिंग के साथ और इस तरह की डिवाइसेस के साथ नॉट रिकमेंडेबल। नोकिया 5.3 को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों क्विकली मैं आपको ना और एक दो डिवाइसेस बताना चाहता हूँ नोकिया की, जो आपको नहीं लेनी, बिकॉज टाइम ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, आपके भी पॉपकॉर्न खत्म हो गए होंगे। अब नोकिया 6.2 आपने नहीं लेना, ये रीज़न लिखे हुए मैंने क्यों नहीं लेना। और उसके बाद जो अगली डिवाइस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ वो है नोकिया 7.2, ये भी आपने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, ये सारे रीज़न मैंने मेंशन किया है, बस थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस गलती ना करें आप, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइसेज जो है ना वो जल्दी जल्दी से मेंशन की। इन्फिनिक्स की बात करें कि कौन कौन सी डिवाइसेज आपके आज की डेट में नहीं लेनी, तो बजट से एंट्री रेंज की ना कुछ नई डिवाइसेज आई हैं। काफ़ी दोस्त जो है ना वो मेरा पूछ रहे थे उनका, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, स्मार्ट 5 सीरीज़ आपने नहीं लेनी। अब इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक तो 232 वाला जो 15,000 रुपये का है, ये 364 वाला है ये 17,000 रुपये का। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ना आपको और बेटर डिवाइसेस मिल जाएंगी। सारे ड्रॉबैक्स मैंने ये मेंशन कर दिए हैं और ये नीचे मैंने बेस्ट अल्टरनेटिव भी इसके लिख दिए हैं, एंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा। बिकॉज देखिए, हालांकि इसकी बैक साइड पे ना ट्रिपल कैमरा की जो गेम है ना वो पूरी कर दी। अब मेन सेंसर के साथ मेरे 2 फेवरेट सेंसर लगा दिए, फिर भी मैंने इसको रॉन्ग फोन वाली लिस्ट में डाला, बिकॉज आपका फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। तो बेटर है कि आप इस डिवाइस को स्किप करें, आपको और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगी, ये लिखी हुई हैं, आपने देख ली होंगी। और दोस्तों इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ की अगर बात करें ना यहाँ पे, तो हॉट 9 सीरीज़ जो है ना वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। हालांकि जिस टाइम पे वो आई थी उस टाइम पे वो अच्छे थे, उसके जो फ़ोन हॉट 9 हो गया, कोई 4/128 आपको अंडर 20,000 मिल जाता था, और दूसरे हॉट 9 प्ले 4/64 आपको कोई 16,500 रुपये के अंदर या 17,000 रुपये के अंदर मिल जाता, तो ठीक था। मैं उसे डोंट बाय वाली लिस्ट के अंदर नहीं डाल रहा, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड भी नहीं कर रहा अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर एक सॉलिड फ़ोन चाहिए ना इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हॉट 10 बाय करना चाहिए। ये 19,500 रुपये के अंदर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर 464 के साथ एक सॉलिड चिपसेट है। इससे पहले जो था हॉट 9 सीरीज़ या हॉट 9 प्ले सीरीज़ जो भी थी ना, वीक चिपसेट्स थी उसकी, लेकिन वही मैं थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा उसे, बिकॉज जिस टाइम पे वो थी उस टाइम पे अच्छी थी। अभी अगर आज की डेट में है तो सिर्फ हॉट 10 को आपको बाय करना चाहिए। अगली इन्फिनिक्स की डिवाइस जो आपको नहीं बाय करनी, अच्छी वैल्यू नहीं देगी, वो है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। ये दोस्तों जब नोट 7 सीरीज़ आई थी ना, ये उसी का लाइटर वेरिएंट आया था, कोई हो गए हैं 4-5 मिनट इसको भी। अभी के लिए क्यों नहीं लेनी, देखिए 22,000 प्राइस है, हीलियो P22 चिपसेट है, और बैक साइड पे था 48 मेगापिक्सल कैमरा। कुछ टाइम के लिए मैंने इसका जो वेरिएंट था कोई 19,500-20,000 रुपये के अंदर रिकमेंड किया था, लेकिन आज के टाइम पे टाइम नहीं है। ये जो डिवाइस है अच्छी वैल्यू नहीं देती है, सारे ड्रॉबैक्स मैंने ये मेंशन कर दिए हैं। आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए, आपको बेटर अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स के बाद अगर यहाँ पे टेक्नो की बात करें कि कौन कौन सी डिवाइसेस नहीं लेनी, तो देखिए टेक्नो ना अभी कुछ टाइम से बजट रेंज के अंदर कुछ अच्छा काम करने लग पड़ा है। चिपसेट जो हम क्रिटिसाइज करते थे अब काफ़ी हद तक इंप्रूव कर गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस देखी हैं, रिसेंट एंट्रीज हुई हैं न्यू मार्केट में, जो मुझे नहीं लगता कि आपको लेनी चाहिए। बजट रेंज की डिवाइसेस हैं, देखी मैंने कुछ यूट्यूबर्स की अनबॉक्सिंग्स भी देखी हैं, रिकमेंड कर रहे हैं वो डिवाइसेस, बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नो स्पार्क 6 गो की। टेक्नो स्पार्क 6 गो ये 16,500 प्राइस है, 3GB 64GB वाला वेरिएंट है, हीलियो A22 चिपसेट है। अब इस प्राइस पॉइंट के ऊपर देखते हुए ना आपको इस प्राइस पॉइंट पे हीलियो G35 देखने को मिल जाती है, तो दूसरे बेटर चिपसेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, टेक्नो वर्क कर रहा है बजट रेंज के अंदर, अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आपने टेक्नो की ही डिवाइस को बाय करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई 1,000-1,500 रुपये का और बजट करके ना कोई 18,000-18,500 रुपये में इसका जो फुल वेरिएंट है ना, ये तो गो वाला सीन हो गया, वो जो स्पार्क 6 है ना वो बाय करें। 4GB 64GB विद हीलियो G70, ये आपको 18,000-18,500 रुपये के अंदर मिलेगा। वो एक सॉलिड ऑप्शन है। इसको आपको इतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी डे टू डे रूटीन यूज़ के लिए। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे ना तो फिर डिवाइस आगे के आगे ना हैंग करती स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल इसकी जगह पे आप अगर बाय करना चाहते हैं तो स्पार्क 6 बाय कर लें, नहीं तो अदर अल्टरनेटिव्स में ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो स्पार्क 6 गो जो है ना इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। इसका जो लोअर वेरिएंट आया उसको भी बेटर है आप स्किप कर दें। टेक्नो की अगली डिवाइसेज जो आपको कंसीडर नहीं करनी वो थोड़ी सी पुरानी है, अभी उसका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए मैं उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करके स्पेंड करके पैसे गलती ना करें।
करें। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। अभी जो स्पार्क 5 प्रो है ना, देखिए 5 मंथ पहले आया था, उस टाइम के हिसाब से ठीक था। आज के टाइम के हिसाब से अगर आपको टेक्नो की डिवाइस को बाय करना, फिर आप स्पार्क 5 प्रो की जगह पे ना फिर आप स्पार्क 6 को बाय कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर सॉलिड परफॉर्मेंस है, सॉलिड कम्बिनेशन है, कैमरा शैमरा तो बस एवरेज ही कोई ऐसा सीन है। स्पार्क 5 प्रो जो ना ये आपको आज की डेट में कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर मिल भी रहा ना कहीं पे, उसे शॉपकीपर को कहे भाई मुझे स्पार्क 6 ही लेना है, मुझे ये स्पार्क 5 प्रो नहीं लेना। और अगली जो डिवाइस है वो है टेक्नो कैमोन 15 प्रो। अब ये 30,000 रुपये के ऊपर आई थी 8 मंथ पहले पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर। उस टाइम पे भी जो है ना थोड़ा सा इसको मैंने रॉन्ग फोन वाली लिस्ट के लिए रखा था। प्राइस उसके बाद 2,000 रुपये कम हुई, लेकिन मज़ा नहीं है यार। हीलियो P35 चिपसेट, और उसके बाद देखा जाए ठीक है 6GB 128GB है कम्बिनेशन, लेकिन फास्ट चार्जिंग कोई नहीं है, 4000 mAh की, और मिलेगी भी नहीं, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन अगर मिले आपने गलती नहीं करनी, इस डिवाइस को भी आपको स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी रॉन्ग फोन की लिस्ट, यानी ऐसे स्मार्टफोन जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी वैल्यू नहीं देते और आपको कंसीडर नहीं करनी चाहिए। तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा यहाँ पे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी जानने वाले यार दोस्त या फैमिली में कोई भी जो है ना वो कोई रॉन्ग फ़ोन को बाय ना कर बैठे। वीडियो करके भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।